Hello children, myself Miss Dimple Patel and study in first standard. Today we will learn maths subject. I hope you all are full of enjoy in your vacation, stay home and stay healthy. In this video I wanted to discuss about concept of zero and numbers from 10 to 20. In this lesson we are going to learn value of zero and number 10 to 20. Kids, I know you all are already learned 1 to 20 in senior KG, but here we are going to learn new concept of zero. Kids, आपको पता है जीरो क्या है? जीरो की वैल्यू क्या होती है? चलो हम देखते हैं. Zero is the quantity that has no value when it is 10 alone. It is the starting point of numbers. किड्स, आपको पता है जीरो जब सिंगल होता है तब उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जीरो के साथ अगर कोई नंबर मर्ज किया जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. किड्स, अभी मैं आपको एक स्टोरी, जीरो की एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसमें आप जीरो का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं. एक गांव में 10 फ्रेंड्स रहते थे. एक गांव में 10 फ्रेंड्स रहते थे जिसका नाम था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0. ये सारे बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन 0 को कोई भी अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता था. क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू 0 थी. एक दिन सारे फ्रेंड्स एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए. वहां पे सबने बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारी मस्ती की, लेकिन 0 बेचारा अकेला बैठा था. उन्होंने कुछ भी एंजॉय नहीं किया. तब एक अंकल ने आके 0 को पूछा, आप क्यों एंजॉय नहीं कर सकते? आप क्यों उदास बैठे हो? तब 0 ने बोला कि अंकल, यहाँ पे मुझे कोई भी अपना फ्रेंड नहीं मानता है क्योंकि मेरी वैल्यू 0 है. तब अंकल ने उसको बोला, नहीं 0, आप गलत सोचते हो. फिर अंकल ने 1 बाय 1 सारे फ्रेंड्स को बुलाया और सब फ्रेंड्स को 1 बाय 1 0 के बाजू में रख दिया. जैसे ही अंकल ने सब फ्रेंड्स को 1 बाय 1 0 के बाजू में रखा, यानी सब फ्रेंड्स की वैल्यू बढ़ गई. यानी कि 1 के बाजू में अगर 0 को रख दिया जाए तो 1 की वैल्यू हो गई 10. 2 के बाजू में 0 को रखा तो 2 की वैल्यू हो गई 20. 3 के बाजू में अगर 0 को रखेंगे तो 3 की वैल्यू हो गई 30. यानी सारे फ्रेंड्स की वैल्यू बढ़ गई. इसीलिए सारे फ्रेंड्स अभी 0 को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगे. अभी 0 सबसे हैप्पी पर्सन और सबसे खुश हो गया. इसीलिए बच्चे आप समझे, 0 जब सिंगल होता है तब उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, लेकिन 0 को अगर कोई भी नंबर के साथ मर्ज किया जाए तो 0 की वैल्यू बढ़ जाती है. चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग इन दिस स्टोरी. आपको मजा आया? अब आपको 0 की वैल्यू समझ में आई? चलो अब हम सम एग्जाम्पल्स के साथ 0 की वैल्यू समझेंगे. 1 example. Gopi has a plant in his house. There is a flowers with 4 petals in the plant. Suddenly, a strong wind blows and the petals of the flower start falling. Kids, गोपी के घर एक प्लांट था. उसके अंदर प्लांट के 4 पेटल्स थे. जब सडनली जोर से हवा आने के कारण 1 बाय 1 उसकी पेटल्स गिरने लगी. यानी कि आप फर्स्ट पेटल में देखते हो उसकी 3 पेटल्स में से 1 पेटल्स गिर गई है. सेकेंड पॉट में 2 पेटल्स है, 2 नीचे है. थर्ड पॉट में देखते हो बच्चों, ओनली 1 पेटल्स रिमेनिंग है.
और सारी पेटल्स नीचे गिरी हुई है। एंड लास्ट पॉट में एक भी पेटल्स बची नहीं है, यानी सारी पेटल्स नीचे है, सारी पेटल्स नीचे गिर गई है, इसीलिए लास्ट पॉट 4 नंबर के पॉट की वैल्यू 0 है। Okay children, now next examples is there. 5 birds are sitting on a tree. All of them fly away from the tree one by one. So there are no birds remaining on the tree. We can say that the tree has 0 birds. देखो बच्चों, यहाँ पे 1 ट्री के ऊपर 5 बर्ड्स बैठे हुए हैं। उसी बर्ड में से 1 by 1 एक के बाद एक सारे बर्ड्स उड़ने लगे हैं। यहाँ पे एक भी बर्ड्स नहीं बचा है लास्ट में, यानी यहाँ पे लास्ट ट्री के ऊपर आप देख सकते हो एक भी बर्ड्स नहीं है, इसके लिए लास्ट ट्री पे बर्ड्स की वैल्यू 0 बन गई है। समझो, यानी यहाँ पे 0 बर्ड्स है। ओके चिल्ड्रन, अभी यहाँ पे आपको 0 का कंसेप्ट क्लियर हो गया। आई होप आप सबको 0 की वैल्यू, 0 का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम सेकेंड कंसेप्ट प्लेस वैल्यू सीखेंगे। प्लेस वैल्यू क्या है आपको पता है बच्चों? The value of a number will depend on the place it is in, and this is called the place value of the number. 10 is a two digit number, यानी 10 के अंदर 2 डिजिट नंबर्स होता है, लेकिन 1 to 9 के अंदर 1 डिजिट नंबर होता है। 1 to 9 it's required 2 place, and 10 it is required 2 place. 1 is in the 10 place and 0 is in the 1 place. आपको पता है चिल्ड्रन 1 सेंटेंस क्या है? 1 सेंटेंस मतलब जब कोई भी नंबर के डिजिट 1 होते हैं तो उसको वंस की प्लेस पे लिखा जाता है, लेकिन जब नंबर का डिजिट 2 होता है, यानी कि 1 and 0 10, तब उसको वंस एंड टेंस की प्लेस पे लिखा जाता है। लाइक 0 is in 1's place and 1 is in 10 place. लाइक जब कोई थिंग्स को एक 10 के बंच में बना दिया जाता है तो उसको टेंस बोलते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी कि वंस एंड टेंस क्या होता है। ओहो, ब्यूटीफुल पेंसिल, वाओ, यू लाइक इट? यस, ओके। हियर हाउ मेनी पेंसिल इज देयर? हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 पेंसिल इज देयर। अभी ये 10 पेंसिल को जब एक बंच बना दिया जाएगा तो उसको हम बोल सकते हैं 1 tens। 10 पेंसिल को जब एक बंच बना दिया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं 1 tens। और हियर हाउ मेनी पेंसिल? ओनली 1 पेंसिल, तो इसको बोलते हैं 1 ones। यानी आप 11 नंबर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो 1 ones and 1 tens, 1 ones and 1 tens, like 1 1 11। Wow, what is this? Doraemon. You all are like na Doraemon? Yes. How many Doraemon is there? Now start counting. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डोरेमोन इज देयर। अब जब 10 डोरेमोन का एक बंच बनेगा, यानी 10 डोरेमोन के एक बंच बनाएंगे, उसको बोलते हैं 1 10 1 10। नाउ हियर 1 and 2, हाउ मेनी? 1 and 2 डोरेमोन इज देयर, लाइक 2 ones।
यानी आप बोल सकते हो 2 1s and 1 10, 2 1s and 1 10s, 12, 2 1s and 1 10, 1 10 is equal to 12 number. चिल्ड्रन समझे, जब फर्स्ट नंबर को हम बोल सकते हैं वंस एंड सेकेंड नंबर को बोल सकते हैं टेंस. वंस टेंस, वंस टेंस. चिल्ड्रन आप बहुत सारे नंबर्स को अलग अलग पिक्चर्स के साथ भी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड वंस एंड टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. अभी हम न्यू स्पाइक अबेकस की मेथड से हम वन सेंटेंस को लर्न करेंगे. लुक एट हियर, विच नंबर इज दिस? 1 1 11, 1 1 11. यहाँ पे वंस की प्लेस पे है 1 एंड 10 की प्लेस पे है 1. यानी आपकी वंस की प्लेस पे आपको 1 नंबर है, इसीलिए आपको 1 बिट ड्रॉ करना है. एंड 10 की प्लेस पे 1 नंबर है, इसीलिए यहाँ पे भी 1 बिट ड्रॉ करेंगे. यानी 1 1s एंड 1 10, 1 1s and 1 10, like 1 1 11. Now next is, which number is this? 1 2 12, 1 2 12. Here वंस प्लेस पे 2 है, यानी 2 की प्लेस यहाँ पे वंस है एंड 10 की प्लेस पे 1 है, 10 की प्लेस पे 1 है. इसीलिए यहाँ पे हम वंस की प्लेस पे 2 नंबर है, इसीलिए 2 बिट्स ड्रॉ करेंगे. वंस की प्लेस पे कितने नंबर है? 2 नंबर है, इसीलिए हम 2 बिट्स ड्रॉ करेंगे. एंड 10 की प्लेस पे 1 है, इसीलिए हम हियर 1 बिट ड्रॉ करेंगे. लाइक 2 1s and 1 10, 2 1s and 1 10 is equal to 1 2 12, 1 2 12. Now next is, which number is this? 1 3 13, 1 3 13. Here वंस की प्लेस पे नंबर है 3 एंड 10 की प्लेस पे नंबर है 1. वंस की प्लेस पे कितने नंबर है? 3 एंड 10 की प्लेस पे कितने नंबर है? 1. सो वंस की प्लेस पे हम 3 बिट्स ड्रॉ करेंगे, 1 की प्लेस पे 3 बिट्स ड्रॉ करेंगे बिकॉज वंस की प्लेस पे 3 है और 10 की प्लेस पे हम 1 बिट ड्रॉ करेंगे. 10 की प्लेस पे हम 1 बिट्स ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर है, इसीलिए 1 बिट्स ड्रॉ करेंगे. सो 3 10, 3 1s and 1 10s, 3 1s and 1 10s, like 1 3 13. चिल्ड्रन समझ में आया आपको वंस एंड टेंस की प्लेस? अभी आप ये बीट्स के अलावा आप डिफरेंट मटेरियल से भी आप अबेकस को कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं. लाइक बीट्स, स्टार्स, बिंदी. आप यहाँ पे वो मटेरियल्स भी यूज करके अबेकस वंस एंड टेंस को कंप्लीट कर सकते हैं. आई होप आज की वीडियो में आपको कंसेप्ट 0 एंड प्लेस वैल्यू वंस एंड टेंस दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. I wish that you all are do more practice at your home with the help of your parents. Thank you my little lovely children and parents for watching this video. क्योंकि मेरी वैल्यू 0 है, क्योंकि मेरी वैल्यू 0 है. तब अंकल ने उसको बोला नहीं 0 आप गलत सोचते हो. फिर अंकल ने 1 by 1 सारे फ्रेंड्स को बुलाया और सब फ्रेंड्स को 1 by 1 0 के बाजू में रख दिया.
जैसे ही अंकल ने सब नंबर्स को, सब फ्रेंड्स को 1 by 1 जीरो के बाजू में रखा, यानी सब फ्रेंड्स की वैल्यू बढ़ गई। यानी कि 1 के बाजू में अगर जीरो को रख दिया जाए तो 1 की वैल्यू हो गई 10। 2 के बाजू में जीरो को रखा तो 2 की वैल्यू हो गई 20। 3 के बाजू में अगर जीरो को रखेंगे तो 3 की वैल्यू हो गई 30। यानी सारे फ्रेंड्स की वैल्यू बढ़ गई। इसीलिए सारे फ्रेंड्स अभी जीरो को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगे। अभी जीरो सबसे हैप्पी पर्सन और सबसे खुश हो गया। इसीलिए बच्चे आप समझे, जीरो जब सिंगल होता है तब उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, लेकिन जीरो को अगर कोई भी नंबर के साथ मर्ज किया जाए तो जीरो की वैल्यू बढ़ जाती है। चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग इन दिस स्टोरी। आपको मजा आया? अब आपको जीरो की वैल्यू समझ में आई? चलो अब हम सम एग्जाम्पल्स के साथ जीरो की वैल्यू समझेंगे। One example. Gopi has a plant in his house. There is a flowers with 4 petals in the plant. Suddenly, a strong wind blows and the petals of the flower start falling. Kids, गोपी के घर एक प्लांट था, उसके अंदर प्लांट के 4 पेटल्स थे। जब सडनली जोर से हवा आने के कारण 1 by 1 उसकी पेटल्स गिरने लगी। यानी कि आप फर्स्ट पेटल में देखते हो उसकी 3 पेटल्स में से 1 पेटल्स गिर गई है। सेकेंड पॉट में 2 पेटल्स है, 2 नीचे है। थर्ड पॉट में देखते हो बच्चों, ओनली 1 पेटल्स रिमेनिंग है और सारी पेटल्स नीचे गिरी हुई है। एंड लास्ट पॉट में एक भी पेटल्स बची नहीं है, यानी सारी पेटल्स नीचे है, सारी पेटल्स नीचे गिर गई है। इसीलिए लास्ट पॉट 4 नंबर के पॉट की वैल्यू 0 है। Flowers with 4 petals in the plant. Suddenly, a strong wind blows and the petals of the flower start falling. Kids, गोपी के घर एक प्लांट था, उसके अंदर प्लांट के 4 पेटल्स थे। जब सडनली जोर से हवा आने के कारण 1 by 1 उसकी पेटल्स गिरने लगी। यानी कि आप फर्स्ट पेटल में देखते हो उसकी 3 पेटल्स में से 1 पेटल्स गिर गई है। सेकेंड पॉट में 2 पेटल्स है, 2 नीचे है। थर्ड पॉट में देखते हो बच्चों, ओनली 1 पेटल्स रिमेनिंग है और सारी पेटल्स नीचे गिरी हुई है। एंड लास्ट पॉट में एक भी पेटल्स बची नहीं है, यानी सारी पेटल्स नीचे है, सारी पेटल्स नीचे गिर गई है। इसीलिए लास्ट पॉट 4 नंबर के पॉट की वैल्यू 0 है। Okay children, now next examples is there. 5 birds are sitting on a tree. All of them fly away from the tree one by one. So there are no birds remaining on the tree. We can say that the tree has 0 birds. देखो बच्चों, यहाँ पे 1 ट्री के ऊपर 5 बर्ड्स बैठे हुए हैं। उसी बर्ड में से 1 by 1 एक के बाद एक सारे बर्ड्स उड़ने लगे हैं। यहाँ पे एक भी बर्ड्स नहीं बचा है लास्ट में, यानी यहाँ पे लास्ट ट्री के ऊपर आप देख सकते हो एक भी बर्ड्स नहीं है। इसके लिए लास्ट ट्री पे बर्ड्स की वैल्यू 0 बन गई है। समझो, यानी यहाँ पे 0 बर्ड्स है। ओके चिल्ड्रन, अभी यहाँ पे आपको 0 का कंसेप्ट क्लियर हो गया। आई होप आप सबको 0 की वैल्यू, 0 का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम सेकेंड कंसेप्ट प्लेस वैल्यू सीखेंगे। प्लेस वैल्यू क्या है आपको पता है बच्चों? The value of a number will depend on the place it is in, and this is called
the place value of the number. 10 is a टू डिजिट नंबर, यानी 10 के अंदर 2 डिजिट नंबर्स होता है, लेकिन 1 to 9 के अंदर 1 डिजिट नंबर होता है. 1 is in the 10 place and 0 is in the 1 place. आपको पता है चिल्ड्रन, 1 सेंटेंस क्या है? 1 सेंटेंस मतलब जब कोई भी नंबर के डिजिट 1 होते हैं तो उसको वंस की प्लेस पे लिखा जाता है, लेकिन जब नंबर का डिजिट 2 होता है, यानी कि 1 and 0 10, तब उसको वंस एंड टेंस की प्लेस पे लिखा जाता है. लाइक 0 इज इन वंस प्लेस एंड 1 इज इन 10 प्लेस. लाइक जब कोई थिंग्स को एक 10 के बंच में बना दिया जाता है तो उसको टेंस बोलते हैं. अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी कि वंस एंड टेंस क्या होता है. ओहो, ब्यूटीफुल पेंसिल, वाओ, यू लाइक इट? यस, ओके. हियर how many pencil is there? Here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 pencil is there. अभी ये 10 पेंसिल को जब एक बंच बना दिया जाएगा तो उसको हम बोल सकते हैं 1 tens. 10 पेंसिल को जब एक बंच बना दिया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं 1 tens. और here how many pencil? Only 1 pencil, तो इसको बोलते हैं 1 ones. यानी आप 11 नंबर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो 1 ones and 1 tens. 1 ones and 1 tens, like 1 1 11. Wow, what is this? Doraemon. You all are like na Doraemon? Yes. How many Doraemon is there? Now start counting. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 Doraemon is there. अब जब 10 डोरेमोन का एक बंच बनेगा, यानी 10 डोरेमोन के एक बंच बनाएंगे, उसको बोलते हैं 1 10. 1 10. Now here 1 and 2. How many? 1 and 2 Doraemon is there. Like 2 ones. Right? यानी आप बोल सकते हो 2 ones and 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 10 pencil is there. अभी ये 10 पेंसिल को जब एक बंच बना दिया जाएगा तो उसको हम बोल सकते हैं 1 tens. 10 पेंसिल को जब एक बंच बना दिया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं 1 tens. और here how many pencil? Only 1 pencil, तो इसको बोलते हैं 1 ones. यानी आप 11 नंबर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो 1 ones and 1 tens. 1 ones and 1 tens, like 1 1 11. Wow, what is this? Doraemon. You all are like na Doraemon? Yes. How many Doraemon is there? Now start counting. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 Doraemon is there. अब जब 10 डोरेमोन का एक बंच बनेगा, यानी 10 डोरेमोन के एक बंच बनाएंगे, उसको बोलते हैं 1 10. 1 10. Now here 1 and 2. How many? 1 and 2 Doraemon is there. Like 2 ones. Right? यानी आप बोल सकते हो 2 ones and 1 10. 2 ones and 1 tens. 12. 2 ones and 1 10. 1 10 is equal to 12 number. Children,
समझे? जब फर्स्ट नंबर को हम बोल सकते हैं वंस एंड सेकंड नंबर को बोल सकते हैं टेंस. वंस टेंस, वंस टेंस. चिल्ड्रन, आप बहुत सारे नंबर्स को अलग अलग पिक्चर्स के साथ भी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड वंस एंड टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. अभी हम न्यू स्पाइक अबेकस की मेथड से हम वंस एंड टेंस को लर्न करेंगे. लुक एट हियर. विच नंबर इज दिस? 1 1 11. 1 1 11. यहाँ पे वंस की प्लेस पे है 1 एंड 10 की प्लेस पे है 1. यानी आपकी वंस की प्लेस पे आपको 1 नंबर है, इसीलिए आपको 1 बिट ड्रॉ करना है. एंड 10 की प्लेस पे 1, लाइक 1 1 11. नाउ नेक्स्ट इज, विच नंबर इज दिस? 1 2 12. 1 2 12. हियर वंस प्लेस पे 2 है, यानी 2 की प्लेस यहाँ पे वंस है. एंड 10 की प्लेस पे 1 है. 10 की प्लेस पे 1 है, इसीलिए यहाँ पे हम वंस की प्लेस पे 2 नंबर है, इसीलिए 2 बिट्स ड्रॉ करेंगे. वंस की प्लेस पे कितने नंबर है? 2 नंबर है, इसीलिए हम 2 बिट्स ड्रॉ करेंगे. एंड 10 की प्लेस पे 1 है, इसीलिए हम हियर 1 बिट ड्रॉ करेंगे, लाइक 2 1s and 1 10. 2 1s and 1 10 is equal to 1 2 12. 1 2 12. Now next is, which number is this? 1 3 13. 1 3 13. Here वंस की प्लेस पे नंबर है 3 एंड 10 की प्लेस पे नंबर है 1. वंस की प्लेस पे कितने नंबर है? 3 एंड 10 की प्लेस पे कितने नंबर है? 1. सो वंस की प्लेस पे हम 3 बिट्स ड्रॉ करेंगे. 1 की प्लेस पे 3 बिट्स ड्रॉ करेंगे बिकॉज वंस की प्लेस पे 3 है, और 10 की प्लेस पे हम 1 बिट ड्रॉ करेंगे. 10 की प्लेस पे हम 1 बिट्स ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर है, इसीलिए 1 बिट्स ड्रॉ करेंगे. सो 3 10, 3 1s and 1 10s. 3 1s and 1 10s, like 1 3 13. चिल्ड्रन, समझ में आया आपको वंस एंड टेंस की प्लेस? अभी आप ये बीट्स के अलावा आप डिफरेंट मटेरियल से भी आप अबेकस को कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, लाइक बीट्स, स्टार्स, बिंदी. आप यहाँ पे वो मटेरियल्स भी यूज करके अबेकस वंस एंड टेंस को कंप्लीट कर सकते हैं. आई होप आज की वीडियो में आपको कंसेप्ट 0 एंड प्लेस वैल्यू वंस एंड टेंस दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. I wish that you all are do more practice at your home with the help of your parents. Thank you, my little lovely children and parents, for watching this video.